रयोंग होटल नॉर्थ कोरिया की 330 मीटर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये नॉर्थ कोरिया के शहर प्योंगयांग के सेंटर में मौजूद है। आप इस बिल्डिंग को कई किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है और नॉर्थ कोरिया की फ्लैगशिप बिल्डिंग है। इसकी कंस्ट्रक्शन आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी। कुछ ही सालों के बाद इसका एक रफ सा फ्रेमवर्क देखा जा सकता था और इस होटल ने आज तक कोई एक भी गेस्ट होस्ट नहीं किया। ऐसा क्यों है? ये अंदर से कैसी नजर आती है और ऐसा कोई है जो इस होटल में रह सकता है? हम जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में जिसे होटल ऑफ डूम कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया अपने मीडिया को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है, इसलिए ये मालूमात हासिल करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर जैसे 3 महीने पहले एक यूएस सोल्जर ने नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। इसके बाद इसका कुछ भी पता नहीं चला। नॉर्थ कोरिया ने यह क्लेम किया है कि वो सोल्जर यूएस के मिस ट्रीटमेंट की वजह से भाग आया, लेकिन असल में क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री है। इस मुल्क के अंदरूनी हालात जैसे भी हों, नॉर्थ कोरिया बाहर की दुनिया में कैसे नजर आता है ये बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के लिए। पहले भी इस कंट्री ने कई मोनूमेंट्स बिल्ड किए हैं, इनमें स्काई स्केपर बिल्डिंग्स और स्टैचूज भी शामिल हैं। ऐसा करके नॉर्थ कोरिया ये प्रूव करना चाहता है कि ये किस कदर रिच और स्टेबल कंट्री है। रयोंगयांग होटल को समझने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री पर एक नज़र डालनी होगी। 1945 तक नॉर्थ कोरिया जापानीज कॉलोनी में आता था। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये जापान से अलग हो गया। इसके बाद कोरिया दो बड़ी पावर्स में बट गया। साउथ यूएस के पास चला गया और नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के पास चला गया, जिसके बाद साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री बन गई और नॉर्थ कोरिया एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गई। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये झगड़ा 1950 की कोरियन वार में बदल गया। ये जंग 3 साल तक जारी रही और 4 मिलियन लोगों की मौत की वजह बनी। इस जंग ने कोरिया की डिवीजन को यकीनी बना दिया। इस जंग के बाद भी दोनों मुल्कों में वक्त के साथ साथ कई वॉलेंट इंसिडेंट्स होते रहे हैं और इनके ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ते गए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अब भी एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। 1986 में साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी ने सिंगापुर में एक होटल बिल्ड किया। वो उस टाइम में 2026 मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा होटल था। 2 साल के बाद साउथ कोरिया ने कंट्री के प्रेस्टीज के लिए ओलंपिक्स होस्ट किया। किम इल सेंग को ये डेवलपमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई। 1989 में नॉर्थ कोरिया ने यूथ और स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड फेस्टिवल होस्ट किया। इसमें 177 कंट्रीज से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया। मॉडर्निज्म की इस दौड़ में नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग को विजिटर्स के लिए गार्म अप करने के लिए $4 बिलियन स्पेंड करता है। ये पैसा नए रोड्स और स्टेडियम बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके साथ एक नया होटल बिल्ड करने का प्लान हुआ। ये होटल साउथ कोरिया के बनाए हुए होटल से 104 मीटर ऊंचा था। अब दुनिया के सबसे ऊंचा होटल साउथ कोरिया में है, जिसकी हाइट 330 मीटर है। ये आईफेल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा और डिसेंट है। रयोंग होटल का प्लान बहुत ही यूनिक था। इसकी शेप एक पिरामिड की तरह बनाई गई। ये दूर से एक रॉकेट की तरह नज़र आता है। इस होटल के 105 फ्लोर्स पर 3000 रूम्स हैं। इस होटल की 3,60,000 स्क्वायर मीटर यूजेबल स्पेस है। इसमें ब्लोइंग एली और नाइट क्लब भी मौजूद है। होटल के टॉप पर 5 रेस्टोरेंट्स की जगह मौजूद है। होटल का ये हिस्सा रोटेट भी कर सकता है। 1987 में नॉर्थ कोरिया ने यह होटल बिल्ड करना शुरू किया। 2 साल के बाद जब वर्ल्ड फेस्टिवल का टाइम था तो इस होटल की ओपनिंग की जानी थी, लेकिन ओपनिंग की डेट को 1992 में पोस्टपोन कर दिया गया और इंटरनेशनल गेस्ट्स को दूसरे होटल्स में शिफ्ट कर दिया गया। मगर 1991 में कोल्ड वार ओवर हो गई। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपना सबसे बड़ा बैकर और सपोर्टर खो दिया। 1 साल के बाद ये होटल 330 मीटर ऊंचा बन गया। इसके बावजूद इसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। इस वक्त तक कंस्ट्रक्शन में $750 मिलियन खर्च हो चुके थे। अब नॉर्थ कोरिया के पास इसको कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं थे। 1993 में काम बिल्कुल रुक गया था। इस होटल की विंडोज तक नहीं थी। एक कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हुई थी। इस वक्त नॉर्थ कोरिया की एक बड़ी आबादी पॉवर्टी का शिकार थी। कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रयोंग होटल अचानक ऑफिशियल फोटोग्राफ्स से गायब हो गया।
ہوٹل کی فوٹوز کو پبلش کرنے سے پہلے ایڈٹ کر کے ریموو کر دیا جاتا تھا۔ کنسٹرکشن رکنے کے 15 سال بعد ایجپشن ٹیلی کمیونیکیشن گروپ کو اس ہوٹل کی ونڈوز کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ 2011 میں کم جونگ il مر گیا اور اس کا بیٹا کم جونگ ان پاور میں آ گیا۔ اسی سال ہوٹل کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی دوران جرمن ہوٹل کمپنی کیمپینسکی نے اناؤنس کیا کہ یہ اس ہوٹل کے 150 رومز بنائیں گے۔ اس بلڈنگ کی اوپننگ آنے ہی والی تھی کہ 2013 میں کیمپینسکی نے پروجیکٹ کینسل کر دیا، جس کی وجہ نارتھ کوریا اور ویسٹ کے درمیان پولیٹیکل ٹینشنز تھی۔ آج کے دن تک یہ ہوٹل اوپن نہیں ہوا اور کسی کو بھی اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی گیسٹ اس کے کسی بھی کمرے میں آج تک نہیں رہا۔ اور اب اس ہوٹل کو ہوٹل آف ڈوم کا نک نیم دیا جا چکا ہے۔ اچھی کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوٹل ڈیمیج ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ ایکسپرٹس نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس ہوٹل کی کنسٹرکشن سالڈ نہیں ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔